बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन लाया गया है। इनको देखिए, एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये 14 मई को जो संडे के दिन एग्जाम है उनको देखते हुए ये टॉप 40 क्वेश्चन लाया गया है साइंस का। ठीक है, उनको देखिए और टिक कीजिएगा। आपको हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेशन अच्छा लगे आपको तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सेशन बहुत और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, उसको पढ़िए और ऑप्शन देख के टिक कीजिएगा। ठीक है, और राइट आंसर को आपको बता दिए राइट आंसर इसमें कौन सी हो जाती है। चलिए देखते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। क्वेश्चन करता है आपसे, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। इनको देखिए क्या होता है। राइट आंसर 1 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, राइबोसोम हो जाता है। कोशिका में प्रोटीन का जो संश्लेषण का स्थान होता है वो राइबोसोम को होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कोशिका का पावर हाउस, देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस कौन है, इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। राइट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 3 की ओर। 3 में क्वेश्चन कहता है आपसे, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ क्या है। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ। 3 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी, प्रोटीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन हो जाता है आपका। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ प्रोटीन होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव होता है। 4 का राइट आंसर देखिए। 4 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी होता है, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है, वो माइकोप्लाज्मा हो जाता है राइट आंसर। हम लोग चलते डायरेक्ट क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 में कहता है कि राइबोसोम केंद्र है, राइबोसोम केंद्र होता है। इसका राइट आंसर देखिए 5 का क्या हो जाता है। 5 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन संश्लेषण क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है राइट आंसर। राइबोसोम का केंद्र कौन होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाता है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में कहता है पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। 6 का राइट आंसर देखिए क्या होगा। 6 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, कैरोटीनॉइड हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है आपका कि 1831 में एक कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी। 1831 ईस्वी में एक कोशिका का केंद्र खोज किसने की थी। 7 का राइट आंसर देखिए क्या होगा। 7 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, रॉबर्ट ब्राउन हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है 7 का। 1831 में एक कोशिका का केंद्र की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, रॉबर्ट ब्राउन हो जाता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 8 में। 8 में कहता है आपका क्वेश्चन कि सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। 8 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होगा। 8 नंबर का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पौधा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पौधा। कहता है कि सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी, पौधा हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते 9 में कहता है क्या, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा हो जाता है। 9 का राइट आंसर देखिए क्या होगा।
9 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, उसका हो जाता है राइट आंसर हो जाता है माइकोप्लाज्मा हो जाता है। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हम लोग चलते 10 में, ये 10 में कहता है कि सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र है स्थित है। इसका 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है देखिएगा, क्वेश्चन कहता है फिर से सुनिए, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, कहाँ पे है इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा। 10 नंबर का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा हैदराबाद हो जाता है। ठीक है, 10 नंबर का राइट आंसर हो जाता है हैदराबाद। सेलुलर और मॉलिक्यूलर का जीव जो विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में स्थित है। हम लोग चलते हैं 11 में, 11 का राइट आंसर देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है, सेशन अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिएगा। सिर्फ कह रहा है कि जीव की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है, देखिए और जवाब दीजिए। 11 का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोशिका। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, इसका राइट आंसर हो जाता है कोशिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते डायरेक्ट 12 में कहता है कि सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है, देखिए और बताइए। 12 का राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी ओम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाता है राइट आंसर। चलते हम लोग 13 में क्वेश्चन कहता है किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। ठीक है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। 13 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केरोटीन हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, केरेटिन हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 14 नंबर में। 14 में कहता है आपका हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियां होती हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियां होती है, 14 नंबर का आंसर को देखिए। 14 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 639, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है 639 मांसपेशियां होती है। ठीक है, 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियां होती है, 639 हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हम लोग चलते हैं 15 में। 15 का नंबर देखिए क्या होता है। ठीक है, 15 में कहता है कि पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्वेश्चन कहता है कि पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है, इनको बताइए। 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 15 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी, जाइलम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है राइट आंसर, जाइलम। कह रहा है पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है राइट आंसर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जाइलम हो जाता है। हम लोग चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में कहता है क्वेश्चन कि शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले उत्तक है, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले उत्तक क्या होता है, इनको देखिए। 16 नंबर का राइट आंसर बताइए आप लोग। 16 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, संयोजिक उत्तक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजिक उत्तक हो जाएगा आपका राइट आंसर। पूछा जा रहा है कि शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक संयोजिक उत्तक होता है। ठीक है, 16 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए। हम लोग चलते हैं 17 में। 17 में कहता है आपका कि मनुष्य में एक संयोजिक उत्तक के उदाहरण को पहचाने, मनुष्य में एक संयोजिक उत्तक के उदाहरण को पहचाने। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बताइए आप लोग। 17 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी, हड्डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है हड्डी। क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में एक संयोजिक उत्तक के उदाहरण को पहचाने, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी, हड्डी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 18 में। 18 का क्वेश्चन कहता है 18 में। 18 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। 18 का राइट आंसर देखिए और जवाब दीजिए आप लोग।
इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता जाइलम। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाता है जाइलम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? वो जाइलम नहीं होता है। ठीक है, 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 में चलिएगा। 19 में क्वेश्चन कहता है कि फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 19 का राइट आंसर देखिए और बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है एथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी एथिलीन हो जाता है। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी एथिलीन का किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना। आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर में। 20 क्वेश्चन कहता है आप लोग को डायबिटीज ये मधुमेह का कारण क्या है? कहता है कि मधुमेह किसके कारण होता है और बताइए। 20 नंबर का राइट को ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये बार बार पूछा, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से बता दीजिए। मधुमेह कारण क्या है उसको बताइए, राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है राइट आंसर। डायबिटीज मधुमेह का कारण है, इंसुलिन की कमी के कारण से। हम लोग चलते 21 में। 21 को देखिएगा। 21 में कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। राइट आंसर देखिए 21 का क्या हो जाएगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाता है देखिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी प्यूटरी हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है राइट आंसर, प्यूटरी हो जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी होता है। ठीक है, आप लोग चलते 22 में। 22 का क्वेश्चन कहता है शरीर में मास्टर दंती किसे कहा जाता है? शरीर में मास्टर दंती किसे कहा जाता है? इनको देखिए 22 का राइट आंसर क्या होता है। 22 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, पर यहाँ पे लिखा हुआ था गलत टाइपिंग हो गया। मास्टर शरीर में मास्टर ग्रंथि लिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, दंती की जगह ग्रंथि होना चाहिए। किसे कहा जाता है? प्यूटरी कहा जाता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? प्यूटरी को। ठीक है, आप लोग इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा। 23 में क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 23 का राइट आंसर देखिए और बताइए आप लोग। 23 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी अग्नाशय हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है अग्नाशय। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी, क्या क्वेश्चन कर रहा है आपसे, द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय हो जाता है। ठीक है, 24 में चलिएगा। 24 में कहता है कि जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन जो है किस लिए मनाते हैं? इनको बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या 24 का। 24 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए विश्व वातावरण दिवस। इसी को हम लोग कहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आप पूछ ले विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। ठीक है, इसका हो जाता है विश्व जनसंख्या दिवस हो जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को। ठीक है, 25 में कहते हैं, 25 का राइट आंसर हो जाता है पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? 25 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होगा। 25 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा जीव मंडल कहते हैं उसको हम लोग। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है जीव मंडल। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। हम लोग चलते डायरेक्ट 26 में। 26 में कहते हैं हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसमें? देखिए और जवाब दीजिएगा। 26 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। ठीक है, अनुवांशिक कोड की खोज में। ऑप्शन नंबर आपका 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अनुवांशिक कोड की खोज में। क्वेश्चन कहता है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है किस लिए? अनुवांशिक कोड की खोज में हुआ था। हम लोग चलते 27 नंबर में डायरेक्ट। 27 में कहता है विटामिन की खोज। विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन की खोज किसने किया? देखिए 27 का राइट आंसर क्या हो जाता है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन की खोज किसने किया है? आपका हो जाता है 27 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी फंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी होता था फंक ने क्या था विटामिन की खोज। हम लोग चलते 28 में। राइट आंसर क्या होता है 28 का देखिए।
प्रोटीन की इकाई यूनिट, प्रोटीन की इकाई क्या है देखिए 28 का राइट आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड हो जाता है। प्रोटीन की इकाई है अमीनो एसिड, 28 का राइट आंसर हो जाता है सी। हम लोग चलते हैं ना आपको 29 में। 29 में कहता है शरीर में अधिकतम ऊर्जा, शरीर से अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? 29 का राइट आंसर बताइए आप लोग। 29 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है वसा। शरीर में अधिकतम ऊर्जा जो है वसा से थ्रू पदार्थ के रूप में होता है। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं हम लोग 13 में। 13 का क्वेश्चन कहता है कोबाल्ट। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया बार बार क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? 30 नंबर का देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आप लोग के लिए। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है B12। कोबाल्ट क्या था? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। कोबाल्ट का धातु किस विटामिन में होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, B12 में हो जाता है। हम लोग चलते हैं 31 में। 31 का क्वेश्चन कहता है आप लोग के लिए विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? इनको देखिए ऑप्शन के थ्रू से आपको इसे पकड़िए, क्या आंसर हो जाएगा 31 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 32 में। 32 का क्वेश्चन कहता है कि एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो अम्ल मिलते हैं किससे? 32 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए क्या होगा। 32 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। 31 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोटीन। अमीनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में मिलते हैं। हम लोग चलते हैं 33 में। 33 का क्वेश्चन कहता है आपका विटामिन ए की कमी से क्या होता है? क्वेश्चन कहता है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? 33 का राइट आंसर बताइए आप लोग। 33 का राइट आंसर हो जाता है आप लोग का रतनधिक। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है रतनधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपको? रतनधिक हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतनधिक बीमारी होता है। 34 में हम लोग चलते हैं। 34 का देखिए, 34 में कहता है कि हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? राइट आंसर देखिए, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 34 का राइट आंसर आप लोग देखिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 16। 34 का कार्य है कि हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी में हो जाता है राइट आंसर 16 हो जाता है। हम लोग 35 में देखिएगा। 35 का क्वेश्चन क्या है? 35 में कहता है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें? सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें? देखिए ऑप्शन को देखते हुए पता चलेगा। राइट आंसर बताइए क्या होगा। 35 का राइट आंसर हो जाता है हरी सब्जी। हरी सब्जी में सबसे अधिक लोहा प्राप्त होता है। आप चाहें तो उसमें मेथी का भी साग खा सकते हैं, उसमें सबसे अधिक लोहा प्राप्त होता है। 36 में देखिएगा। 36 में कहता है क्या? 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए, ठीक है, क्वेश्चन समझिए आराम से। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? ठीक है, 36 का राइट आंसर बताइए आप लोग। 36 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है प्रोटीन। इनको प्रोटीन का महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, प्रोटीन हो जाता है राइट आंसर 36 का। हम लोग चलते हैं 37 में। 37 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। 37 में कहता है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? 37 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है विटामिन ए। कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। हम लोग चलते 38 में। 38 का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? 38 का राइट आंसर देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है।
38 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा पालक। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है पालक हो जाएगा, ठीक है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पालक। हम लोग चलते 39 में। 39 का क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाता है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। इनको देखिए और जवाब दीजिए, ठीक है। सेट का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का 39, एक 40 भी है, ठीक है। 39 का राइट आंसर हो जाता है ऑक्सीजन। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन हो जाता है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है सर। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर दीजिएगा जिनका 40 मई को आपका एग्जाम है, 14 तारीख को जो इसका संडे के दिन एग्जाम है मद्य निषेध का, उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शेयर कर दीजिए, वो लोग भी पढ़ ले जाते जाते वक्त, ठीक है। 40 में कहता है 40 में कह रहा है क्वेश्चन आपका कि विटामिन बी का अन्य नाम क्या है। विटामिन बी का अन्य नाम क्या है 40 का। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का। 40 का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है आप लोग का, ठीक है। राइबोफ्लोविन हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, ठीक है। आपका विटामिन बी का नाम अन्य नाम क्या है, राइबोफ्लोविन हो जाता है। सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाते जाते वक्त एक क्वेश्चन करते हैं आप लोग से, जवाब देते हुए जाइएगा। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं हम लोग। 28 फरवरी को, अच्छा छोड़िए ये नहीं बताइए ना आप लोग को, ठीक है। ये क्वेश्चन करें आपसे कि विज्ञान दिवस कब मनाते हैं हम लोग। विज्ञान दिवस, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है। विज्ञान दिवस क्वेश्चन आप लोग के क्या है, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का है डॉक्टर दिवस। डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं, ये क्वेश्चन आपको बता देना कमेंट में, ये डॉक्टर दिवस, ठीक है। डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं, 2 क्वेश्चन आपको कमेंट में हमको चाहिए, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद यहाँ तक वॉचिंग करने के लिए।